देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ आँख का डायग्राम, जिसमें आपको पहले तो आपको एक एक्वस ह्यूमर दिखेगा, फिर आपको प्यूपिल दिखेगा, फिर आपको रेटिना वेटिना मसल्स वगैरह दिखेंगे। तो ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन से कनेक्ट होती हैं इमेजेस वगैरह के लिए। ब्लाइंड स्पॉट दिख रहे हैं आपको, विट्रस बॉडी दिख रही है, सीलरी मसल्स दिख रहे हैं। लेंस को कंट्रोल करते हैं सीलरी मसल्स, वीक हो जाते हैं तो फिर बंदे को प्रेसबायोपिया वगैरह हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया क्या होता है? देखो, कॉर्निया के बारे में बताया जा रहा है कि आउटर मोस्ट पार्ट कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूज्ड इन डोनेशन। पूछा जाएगा जब आपकी आंखें डोनेट करोगे ना तो क्या लेके जाते हैं? कॉर्निया लेके जाते हैं। दूसरी बात, कॉर्निया क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वही तो रिफ्रैक्शन करता है, वही तो बेंडिंग करता है। बेंडिंग नहीं होगी तो फिर कैसे इमेज बिहाइंड रेटिना बनेगी? वरना या तो फिर बियॉन्ड रेटिना बनती है। आउटर मोस्ट पार्ट है कॉर्निया का, देख लो, ये रहा कॉर्निया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्वस ह्यूमर। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं कॉर्निया को, आई प्रेशर मेंटेन करता है। तो एक्वस ह्यूमर जो होता है वो एक लिक्विड टाइप का मटेरियल है, प्रेशर मेंटेन करेगा, आई प्रेशर मेंटेन करेगा और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा कॉर्निया को। ठीक है, अब देखो आइरिस को देखो। आइरिस क्या है? डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर्स। मैं आइरिस दिखा देता हूँ, ये आइरिस देखो। पहले तो कॉर्निया दिखा, फिर उसके बाद कॉर्निया के जस्ट बाद आप जाओगे तो एक्वस ह्यूमर दिखा, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, प्रेशर वगैरह को होल्ड कर रहा है ना। उसके जस्ट बाद आइरिस दिखेगा। आइरिस क्या है? देखो, आइरिस डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, ब्राउन कलर का दिख रहा है, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। प्यूपिल के साइज को बढ़ाना घटाना किसके हाथ में? आप बोलो आइरिस के हाथ में। ऑल्सो डिटरमाइन द कलर ऑफ द आइरिस। तो देखो, जब मैं आईडी कार्ड लेने गया था ना अपना, तो मैंने आईडी कार्ड में पूछा था कलर ऑफ द आइस। मैंने कहा क्यों भाई कलर ऑफ द आइस? मैंने कहा ब्राउन। तो उसने बोला कि आइरिस डिटरमाइन करता है आपके कलर को, तो आपका आइरिस ब्राउन है, इसलिए आपका आँखें ब्राउन है। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरा, मैंने पूछा यार आइरिस का और क्या स्ट्रक्चर, तो कहता है मस्कुलर स्ट्रक्चर है मेरे भाई, मस्कुलर स्ट्रक्चर। मैंने कहा और क्या करता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया, मेरा कलर बता दिया, आप ये बताओ आइरिस और करता क्या है? मैंने कहा यार देखो ना, साइज़ ऑफ प्यूपिल को करता है। जब लाइट मारेंगे टॉर्च पे तो एकदम से छोटी जाती है ना, काली काली डिपली, और फिर बढ़ी जाती है। तो अभी तक आप कितने अच्छे तरीके से कॉर्निया पे गए, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर पे गए, एक्वस ह्यूमर पे आपको मैं आइरिस पे ले गया। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ प्यूपिल पे। प्यूपिल आप देख पा रहे हो? प्यूपिल मैं आपको दिखाता हूँ। प्यूपिल अगर आप देख नहीं पा रहे, प्यूपिल देख रहे हो, ब्लू रंग का है प्यूपिल। कितनी लाइट अंदर जाए, कितनी लाइट बाहर जाए, कुत्ता ही डिसाइड करता है ना यार, कि कौन से बंदे को अंदर आने देना है, कौन से को नहीं आने देना है, ये प्यूपिल डिसाइड करता है। तो प्यूपिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसाइड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब आता है लेंस। लेंस जो है वो लाइट को ऊपर नीचे फोकस करता है कि रेटिना पे इमेज बननी चाहिए। फिर आप बात करो रेटिना। रेटिना वो स्पॉट है जहाँ पर इमेज बनती है। यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को याद रखना, वेयर इज़ ओ सी कन्वर्टेड इनटू ई सी। भाई किस जगह ऐसा होता है कि ऑप्टिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो आप बोलोगे जी ये रेटिना पे होता है, ऑप्टिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ ऑप्टिक नर्व्स मिलती हैं। ऑप्टिक नर्व्स मिलेंगी ब्लाइंड स्पॉट पे मिलती है। यहाँ कोई इमेज नहीं बनेगी, बस ऑप्टिक नर्व्स मिलती है रेटिना से। क्लैरिटी है ब्लाइंड स्पॉट। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये सिलरी मसल्स के हाथ में है कि किस तरीके से आईज को एडजस्ट करना लाइट के हिसाब से, वही आपका हमारा सिलरी मसल्स देखते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। दूसरी चीज़ आपको जो पढ़नी है वो पढ़नी है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना, 25 सेंटीमीटर। अब आता है मायोपिया। मायोपिया शॉर्ट हाइटेड, बंदे को पास का देखते दूर का नहीं देखता। ये करेक्ट होता है कनकेव लेंस से। इसमें क्या होता है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। फोकल लेंथ अगर इसकी नेगेटिव है तो भाई लेंस भी नेगेटिव का बनेगा, करेक्शन पावर भी नेगेटिव लेंस की बनेगी। देखो, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस, पावर इंक्रीजेस, इमेज इज फॉर्म्ड फ्रंट ऑफ रेटिना। हमें कह रहा है फोकल लेंथ को कम कीजिए एंड पावर को बढ़ाइए, इमेज इज फॉर्म्ड एट द रेटिना। ये क्लैरिटी रखना बस। ये मैं मायोपिया इज अ शॉर्ट हाइटेड डिसीज, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता। करेक्ट करने वाले कनकेव लेंस लगेगा। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और आपको पावर भी नेगेटिव में ही मिलेगी। दूसरी बात, इसको देखिए, क्लियरली ऑब्जेक्ट दिख नहीं पाते, तो इमेज जो है ये बनती है बिफोर रेटिना। इमेज बनती है बिफोर रेटिना या बिहाइंड, क्योंकि कनकेव, ये बिहाइंड रेटिना बनती है इमेज, बिहाइंड रेटिना। अरे बाप रे, बिहाइंड ने बिफोर रेटिना बनती है। कनकेव लेंस यूज़ करेंगे ना, कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है तो फिर इमेज बनाता है रेटिना पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ डिक्रीजेस एंड पावर इंक्रीजेस, इमेजेस फॉर्म फ्रंट ऑफ रेटिना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि फोकल लेंथ घटती है, आँखों की फोकल लेंथ घट रही है, फोकल लेंथ, और फिर पावर बढ़ानी पड़ती है। हाइपरमेट्रोपिया बिहाइंड बनती है, फोकस पॉजिटिव में बनेगा। यूजुअली 40 साल के बाद के लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है, पास का दिखना बंद हो जाता है 40 साल के लोगों को।
कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाती है तो लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसमें दो तरह के लेंस लगते हैं, बायफोकल लेंस बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ग्लाकोमा एंड ट्रॉकोमा। इस पर क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। ग्लाकोमा क्या आता है, बैक्टीरियल डिसीज है एक तरीके से, और ग्लाकोमा हेरिडिटी डिसीज है, क्योरेबल नहीं है, दोनों के दोनों क्योरेबल नहीं है, आंखों का डिसीज है। कल के दिन पूछ लिया ग्लूको जीएच पढ़ते हो ग्लूकोज, वही ग्लूकोमा एक हेरिडिटी डिसीज है, ट्रकोमा एक बैक्टीरियल डिसीज, टीबी गारंटी हो गए। जीसी याद कर लो, टीबी याद कर लो, खत्म हो जाएगा। अब आता है टोनोमीटर। आई के प्रेशर को मीजर करना है, टोनोमीटर लेना पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस को देख लो, हेरिडिटरी डिसीज है। रेटिना मेड ऑफ कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। रेटिना किस चीज़ का बना होता है, कोन सेल्स और रॉड सेल का बना होता है। नॉट प्रेजेंट कलर ब्लाइंड पीपल। याद रखना क्वेश्चन यही पूछेगा कि कलर ब्लाइंड जो होता है, जिन्हें लाल हरा नहीं दिखता, आप बताओ उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता। तो याद रखना कोन सेल प्रेजेंट नहीं होते। रेटिना जो बना हुआ है किस चीज़ से बना है, कोन सेल्स और रॉड सेल से बना हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस हो के रॉड सेल कोन सेल्स नहीं होते, कोन सेल्स मेन है, रॉड सेल फिर भी आप देख लेना, इसीलिए उनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। अब देखो रिफ्रैक्शन क्या है, प्रिज्म जानते हो, एंगल ऑफ डेविएशन जानते हो, डिस्पर्जन जानते हो, वाइट कलर वाइट लाइट को, ठीक है, रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखते चले जाओ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो डेविएशन घटेगा, और वेवलेंथ अगर देखो सिंपल सी बात है, जितना विबग्योर क्या होता है, आर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए डेविएशन कम होता है। जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम डेविएशन। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। वेवलेंथ और डेविएशन कर देना 1/d, डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, ठीक है। 7 कलर आपको दिख रहे हैं। रेड की मोर स्पीड होती है, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वायलेट की लेस स्पीड होती है, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज़ को समझते चले जाओ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं ना तो स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पूछा जा सकता है अभी क्वेश्चन, कल के दिन ये क्वेश्चन पूछता है रेड क्या है, रेड में स्पीड ज़्यादा। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और तो डेविएशन कम होता है, इसीलिए रेड की वेवलेंथ ज़्यादा दूर से दिख जाता है। जबकि इसमें रेड की अगर वेवलेंथ कम है और डेविएशन वेवलेंथ ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा स्पीड, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा स्पीड, उतना कम डेविएशन और उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना कम डेविएशन उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिखता ही है, रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा चुका हूँ कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेविएशन की है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी उतना कम डेविएशन होगा, यानी कि उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो क्लैरिटी रखना भी क्वेश्चन यही है। अब आ जाओ RMI VUXG की एज इट इज़ लेना 7 से लेकर 4। ये वायलेट की रीज़न है, नैनोमीटर में होती है। हालांकि आप वैसे भी याद कर सकते हो, मैं RMI VUXG पढ़ाता हूँ मैं। RMI देख लो आप, फ्रीक्वेंसी याद कर लो, 10 की पावर 6 R के लिए, M के लिए 10 की पावर 8, फिर ऐसे 10 की पावर 10 बीच में आता है, फिर 10 की पावर 14 आता है। तो कल के दिन 10 की पावर 6, 10 की पावर 8, दो से बढ़ रहे, देखो 10 की पावर 16, 10 की पावर 18, 10 की पावर 20 आर्ट्स एक्सरे है, 24 गामा रेज है। तो एक्स में 20 रुपये में एक्सरे करा देंगे, 24 रुपये में गामा करा देंगे। अल्ट्रा वायलेट के लिए 1600 रुपये ले लो, 1600 रुपये ले लो, ये 1600 तो करवाते हैं। इंफ्रारेड के लिए 1200 रुपये। ये आप कर लेना। RMI VUXG अच्छे तरीके से याद कर लो, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। अब देखो याद रखना, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। रेनबो फॉर्म होने के पीछे साफ कंसेप्ट है, ड्यू टू डिस्पर्जन। यही क्वेश्चन आएगा, E=HF, E=C लैम्डा, HC बाई लैम्डा पढ़ते हैं। एनर्जी इज कांस्टेंट, ये ऐसी कुछ है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी करके है, अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर लेना इसको। रेनबो में क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन बनता है। रेनबो हमेशा देखना सन की अपोजिट डायरेक्शन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सन की लाइट्स क्या करती है, रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करती है। रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, ड्यू टू डिस्पर्जन रेनबो इज फॉर्म। डिस्पर्जन और वाइट लाइट होता है, इसलिए रेनबो फॉर्म होता है, याद रखना। अब आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ लोगे तुम, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना मत। एडवांस सनराइज, एडवांस सनसेट, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसमें लिखा है, इन दिस फिनोमेनन सन अपीयर्स टू राइज अर्ली बाय 2 minutes एंड सेट बाय 2 late minutes, व्हेन द रेज फ्रॉम द सन हिट द एटमॉस्फेयर दे गेट रिफ्लेक्टेड। देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि सनसेट ऐसा लगता है कि 2 मिनट पहले आ गया, 2 मिनट होता ही है, दिखता ही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ब्लू कलर है, याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर। एडवांस सनराइज, एडवांस सनसेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। कल के दिन पूछेगा रिफ्रैक्शन कैसे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। रेनबो डिस्पर्जन कैसे होता है, इसमें बहुत दोनों हो रहे हैं, ठीक है। ब्लैक कलर द स्काई देख लो, अपीयर्स ब्लैक विदाउट एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो कि रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज, रेड
क्योंकि रेड लाइट स्कैटर करती है लीस्ट बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर, सो इट्स लॉन्गर पाथ। आप सीधे ही बोल सकते वेवलेंथ है ज़्यादा और बहुत कम स्कैटर होती है, वेवलेंथ ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, डेविएशन कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मैंने बताया था। द ब्लू कलर कैचेज द मोस्ट हैज़ रिमूव्ड लीविंग द रेड लाइट रिमेनिंग रीचेज अवर आई मोर वेवलेंथ। ठीक है, इसको देख लो, ऐसा कुछ होता है। आगे बढ़ जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर द लाइट मोस्ट बिकॉज डिस्पर्स पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर बिगर एंड डिफेक्ट लाइट। कोलाइडल सॉल्यूशन में याद रखना ज़्यादा डिस्पर्सन होगा, क्योंकि जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उतना डिस्पर्सन होगा। रेड इज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड इज लीस्ट स्कैटर्ड अलाउइंग इट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसमें रेड लेटर इज यूज फॉर डेंजर। ठीक है, उसके बाद याद रखो ऑप्टिकल फाइबर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में से होता है। ठीक है, ये आजकल टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है। इसका देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का देखिए, मिराज ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंस। देखो दो कंडीशन बहुत है, हमेशा लाइट डेंसर से रेयरर की ओर जाना चाहिए, डेंसर से रेयरर की ओर जाना चाहिए। देखो यहाँ से डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर से आना चाहिए। एंड लाइट शुड हिट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। द एंगल फॉर विच द रिफ्रैक्शन इज जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। द एंगल फॉर विच रिफ्रैक्शन इज जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसने बोला ना कि लाइट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल एट विच द इंसिडेंट रे द राइट ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। आगे देख लो, वन लाइनर होते हैं। मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो गया, फिर रिफ्लेक्शन ऑन द बाथरूम मिरर ग्लेयर, स्पेकुलर रिफ्लेक्शंस गोल्ड कलर ऊपर हैपन टू ऑब्जर्व ब्लू एंड येलो वाइट लाइट लीविंग द येलो लाइट। देखो याद रखना, गोल्ड कॉपर सारी लाइटें ऑब्जर्व कर लें सिर्फ येलो को छोड़ के, तो वही चीज़ हमें दिखती है, जो चीज़ छूट जाती है वो दिख जाती है, बस याद रख लेना इस तरीके से। फिनोमेना विच इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑन द मीडियम इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स इसको रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोमेना विच डील्स विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑन मीडियम when they are excited with vibration energy, the phenomena in mountain top acquire a rose color alpine glow। ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है एसएससी में, alpine glow वाला, कि वो फिनोमेना बताओ जब माउंटेन के टॉप ऐसा लगता है कि लाल रंग से और ऑरेंज रंग से। और फिर एक आता है कैनेडा बाल्सम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू क्राउन ग्लास। कैनेडा बाल्सम, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास वगैरह पढ़ा चुका हूँ, 1.65 के अराउंड है। तो ये जो कैनेडा बाल्सम है ना, इसका भी 1.65 के अराउंड है, ये रखना। बस आपको यही याद रखना है। एक फॉर्मूला इसमें बस है, ई इज इक्वल्स टू एच एफ। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, या ऐसे ई इज इक्वल्स टू एच न्यू है, प्लैंक कांस्टेंट वाला है एच न्यू। हम तो सारा ई स्क्वायर एम स्क्वायर, लेकिन एच न्यू का डाल के तो न्यू की जगह सी लैम्डा डाल दो, एनर्जी निकाल सकते हैं आप किसी की भी।